जब कोई चीज खत्म की ओर होती है, जैसे कलयुग है, ये अंतिम युग होता है, जाहिर सी बात है कि नेचुरलिटी और प्योरिटी वो धीमे धीमे कम होगी होगी। जो साधे रहेगा वो बचेगा, जो साध नहीं पाएगा वो खत्म हो जाएगा। अब आपको देखिए, आज संकटता बढ़ रही है। मतलब पहले के समय एक ऐसा होता था कि जब गुण, सूत्र, गोत्र, धर्म, जाति आदि के आधार पर विवाह होता था। अब क्या हो रहा है? अब पसंद, दैहिक आकर्षण और गुणों, मतलब उसके आधार पर विवाह हो रहा है। तो जो गुणधर्म है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब डिस्टर्ब होंगे तो आने वाली जो संतति होगी वो उतनी प्योर तो होगी नहीं, क्योंकि जो 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 गुणसूत्र हैं, जो गोत्र जो निर्माण हुए, उसका कारण ये था कि जो जिसका जो गुण है वो एज इट इज बना रहे। ऐसे समझ लीजिए, आज आप पौधा लेने जाते हैं तो कई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें एक गुलाब है जिसमें 3 कलर होते हैं, आपने देखा होगा। उसको संकर प्रजाति कहते हैं। ऐसे ही जो एक ही जाति में विवाह नहीं होते उनको संकर संतान कहते हैं। वैज्ञानिक दर्शन भी है इसका। अब लोग माने नहीं माने, न मानने से कुछ होता नहीं है। संकर, इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि भाई दोनों की क्वालिटी, गुणधर्म और जेनेटिक वैल्यूज दोनों की अलग है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से जाएं, उनकी जेनोलॉजी अलग है। अब उन दोनों का जब सूत्र मिलेगा तो एक नया सूत्र पैदा होगा, वो डिफरेंट होगा। लाल गुलाब का पौधा, सफेद गुलाब का पौधा, दोनों बहुत स्वस्थ पौधे हैं, लेकिन इनकी दोनों की अगर कलम जोड़ दी जाए तो एक नया फूल उगेगा जो लाल और सफेद होगा। लेकिन लेबोरेटरी के अंदर आप जाकर देखेंगे, जो लाल गुलाब और सफेद गुलाब जो ओरिजिनल है और उसके गुणसूत्रों में जितनी शक्ति होगी उतनी उसमें नहीं होगी। अब जब उस पौधे से नेक्स्ट पौधा होगा, उससे नेक्स्ट होगा, 6 या 7 पीढ़ी में इनके सारे गुण खत्म हो जाएंगे और ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा। दिस इज द साइंस। और इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर विशेष जोर दिया था। इसलिए उन्होंने सजातीय विवाह की बात करी थी। उन्होंने बहुत गंभीर बातें करी थी। और इसलिए इतने समय से चीजें यहां तक चली आई, इतने समय से यहां तक आ गई। अब आगे क्यों नहीं जा पा रही हैं धीमे धीमे? क्योंकि अब सब जो है आनंद अपने अनुसार चल रहा है। दर्शन बदल चुका है, चीजें बदल रही हैं। आज जहां देखिए हर दूसरे तीसरे घर में यह स्थिति आ गई है कि अपनी पसंद का विवाह और आदि इत्यादि चल रहा है। माता पिता भी बड़े आराम से कहते हैं, अब ठीक है साहब, हम क्या करें, बच्चे जाने, तो तुम बड़े क्यों बने, मुझे यही बता दो। अगर तुम्हारे पास राय देने का वो नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे बड़े होने का भी क्या फर्क? मतलब हमारे बाबा, परदादा, परबाबा आदि इत्यादि वो ज्यादा श्रेष्ठ रहे जिन्होंने हमारे को ओरिजिनल संभाल के रखा, ओरिजिनल फॉर्म में रखा। इससे तो वो श्रेष्ठ थे।